तीसरा क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, क्या कीजिए गुणनखंड। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का है बी एक्स, इसके क्या निकालना है गुणनखंड। तो सेम टू सेम है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बात समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। आप बताइए ये क्वेश्चन देखिए, ये दोनों में शामिल का है, दोनों में एक्स शामिल है, यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, जो एक कम है ना तो एक्स से 1 बाहर निकाल देते हैं, बात समझ में आया। तो जब 2 एक्स में से 1 एक्स निकल गया तो क्या बच गया ए एक्स बचल, हाँ प्लस है प्लस दीजिए, समझ में आया। एक्स निकल गया तो क्या बचल बाबू बी, समझ में आया, हो गया। बोलिए आया समझ में, कोई दिक्कत आंसर नहीं दिया क्या, दिया आंसर। चलिए आगे देखिए, अब ये 7 नंबर 2 नंबर 7p स्क्वायर प्लस का है 21 क्यू स्क्वायर, इसको भी देखिए। अब बताइए 7 और 21 किस बारे में, अपने से बनाइए, बोलिए हम लिखते हैं 7 के बारे में आएगा तो 7 कॉमन लेंगे। अब बताइए जब 7 कॉमन ले लिए, यहाँ p है यहाँ q है, तो इसमें तो कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा p स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रखें 3, तब 7 क्या कैसे होगा क्यू स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। बोले आगे बढ़े, आ रहा समझ में। चले कितना नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मतलब नहीं है क्या जी 2x³ प्लस 2xy स्क्वायर प्लस का 2xz स्क्वायर। अब आप बताइए तीनों में शामिल का है, पहले तो तीनों में देख रहे हैं 2 है, 2 ले लेंगे कॉमन, यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। जब 2x कॉमन लेंगे तो बताइए 2x कॉमन लिए तो यहाँ 2 एक्स में 3 एक्स में से तो निकल गया और 2 तो निकल गया, तो कब एक्स बचा 2 प्लस 2x निकल गया तो क्या बचा है y स्क्वायर, प्लस 2x निकल गया तो क्या बचा z स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। अरे समझ में किसी को दिक्कत, एकदम मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन, हाँ समझ में, लॉलीपॉप क्वेश्चन है एकदम, लॉलीपॉप खाने वाला लो, हाँ वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्या जी am स्क्वायर प्लस और क्या जी bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन, इसका भी क्या निकालना है हमें गुणनखंड। अब बताइए ओए मुरे राजा, भाई देखो ध्यान दीजिए, यहाँ आप बताइए यहाँ दोनों में दो कम ले लेते हैं, 4 है ना, दोनों कम ले लेते हैं। आप बताइए दोनों में क्या शामिल है, एम स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर निकाल दिए, इसमें से तो क्या बचा ए, एम स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा बी, प्लस है प्लस दीजिए, देखिए यहाँ एन स्क्वायर का है तो एन स्क्वायर कमन है, तंत्र का बचा बी प्लस ए, कोई दिक्कत। अब बताइए दोनों ही एक जैसा है कि नहीं है आगे पीछे से मतलब नहीं है, हम इसको ए प्लस बी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना ए भी प्लस में बी है, यहाँ भी प्लस में, यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, ठीक। तो क्या लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक जगह हो गया, फिर ये दोनों में से कोई लिख लीजिए ए प्लस बी, यही हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, आ रहा है समझ में, हाँ एकदम मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, देखिए एल एम प्लस एल है ना, प्लस एम प्लस का है 1 है, 1 है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए बोलते, अब इसमें हम देखिए ये दोनों देखिए एल एम है और यहाँ प्लस एल है, ये दोनों में क्या है एल, तो एल हम बाहर निकाल लेते हैं, तो एल जब बाहर निकाल लेते क्या बचल अंदर एम, प्लस यहाँ क्या रखे 1, तब गुड़ा करवा तो 1 में से गुड़ा तो एल है जी, समझ में आता। अब देखा प्लस में प्लस एक के पाना एक से गुड़ा करे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो एक इसमें कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा एम प्लस 1 होगा, फिर 1 से गुड़ा होता है ना आएगा, और 1 में गुड़ा तो 1 आएगा, समझ में। तो 1 इसमें कॉमन ले लिए, दोनों में क्या कॉमन लिए 1, ठीक है। अब एल प्लस का दोनों एक जैसा हो गया ना, तो एल प्लस का लिखाएगा 1, ठीक है, और फिर दोनों में से कोई लिख दिए एम प्लस 1, आ रहा समझ में, बोलिए किसी को दिक्कत। अब आगे देखिए और बना दें, बोलिए लो, हल्ला ओ मेरे राजा,
देखिए कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है जी, ये तो एकदम मक्खन और है, लॉलीपॉप है। वाई प्लस का है जी, वाई इंटू का है जी, वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस राजा। आप देखो भाई दोनों में क्या सेम टू सेम है, तो हम क्या लिख देंगे बोलिए, वाई प्लस वाई प्लस जेड हो गया। आया समझ में, किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, 7 नंबर क्या है जी, 5 वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 8 जेड प्लस 2 वाई, यही ना है। थोड़ा क्वेश्चन का इधर देखते हैं, आया समझ में, 2 वाई जेड है प्लस 2 वाई जेड। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कॉमन लीजिए, दोनों का क्या कीजिए कॉमन। अब ये दोनों देखिए 5 और 20 किस पर बता है, 5 के, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, वाई दोनों में है ना, यहाँ 2 यहाँ 1 वाई, तो 1 वाई कॉमन लेते हैं, तो 5 जब वाई निकल गया तो 1 वाई बचा ना। अब बताइए यहाँ क्या रखेंगे, 20 आ जाए, 4 5 20, वाई तो निकल गया है, समझ में आया। अब देखिए माइनस से मान दीजिए, यहाँ 8 और 2 किस पारा में, 2 कॉमन ले लें, दोनों में जेड जेड है तो जेड कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या रखेंगे, 8 आ जाए, 4 दूना 8 जेड आ जाए ना। अब यहाँ देखिए माइनस देंगे प्लस, राइट काटेंगे माइनस, तब ना माइनस प्लस होगा। तब यहाँ क्या रखे, 2 जेड निकल गई, क्या बची, ये ना बची हो है। अब देखो बोलो, अब एक और चीज देखिए, यहाँ -4 है, -4 है, यहाँ देखिए माइनस में वाई है, यहाँ प्लस में 4 है, तो ये देखिए एक जैसा नहीं है, एक जैसा करेंगे ना। देखिए तो 5 वाई इंटू वाई माइनस का 4, वही बोर्ड पे देखिए वाई माइनस 4। अब यहाँ देखिए माइनस है ना, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, देखिए प्लस 2 जेड, इसको सीधा कर देंगे, वाई माइनस का हो जाएगा 4, समझ में। फिर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 जेड वाई प्लस में आ जाएगा, 2 जेड वाई प्लस में यहाँ फिर गुणा करेंगे प्लस माइनस, 4 दूना 8 आ जाएगा जेड, समझ में। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, माइनस क्या कर लिए कॉमन, तो सीधा किए तो यहाँ माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या कर दिए माइनस में 4 कर दिए, समझ में आया। अब देखिए दोनों एक जैसा हो गया, तो 5 वाई प्लस का लिखेंगे 2 जेड और वाई माइनस का लिखेंगे 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब ये सब बना लेंगे, बन जाएगा, छोड़ दें, किसी को दिक्कत, लिखा जाए।